ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वर्चुअल मशीन को यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। तो वर्चुअल मशीन को जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो इसका बेसिकली क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब हो क्या रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ से आप पेनड्राइव को बूटेबल बना के, ठीक है, जब आप पेनड्राइव को बूटेबल बनाते हो, रूफस वगैरह सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, तो बूटेबल बना के जब हम सिस्टम को बूट करवाते हैं पेनड्राइव से, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली स्क्रीन आएगी, ठीक है। आप चाहे वो आप रूफर्स यूज़ कर रहे हो, चाहे आप यूनिवर्सल यूएसबी इंस्टॉलर यूज़ कर रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू जब आप बूट करवाओगे तो आपके पास सबसे पहले ये वाली स्क्रीन है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं स्टार्टिंग में, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.0, और दूसरा ऑप्शन क्या है, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो भी इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन से क्या होगा, आपकी जो भी मीडिया है आपकी, चाहे वो पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, ठीक है, या फिर आपकी आईएसओ इमेज है, सबसे पहले उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। सिस्टम क्या करेगा, आपके उसके चेक करेगा आपकी जो भी बूटेबल मीडिया है, और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अभी हम एक वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं और जस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, एक आईएसओ इमेज, ठीक है। तो उसमें कहीं कोई एरर नहीं हो सकती, इसलिए हम टेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, और डायरेक्टली क्या करेंगे, इंस्टॉल, ठीक है। एंटर किया तो यहाँ से इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर अब स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, रेल 9 में हिंदी का सपोर्ट भी है, ठीक है, हिंदी भी आप चूज़ कर सकते हो, क्लियर। अभी हम जो यहाँ पे चूज़ करने वाले हैं इंग्लिश, और इधर से इंग्लिश इंडिया, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, और एक, तो अभी हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, लोकलाइजेशन, ठीक है, यानी यहाँ पे हम जहाँ पे रेजिडेंट हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया से रिलेटेड जो भी आपको सेटिंग करनी है, जैसे कीबोर्ड की सेटिंग है, लैंग्वेज सपोर्ट है, प्लस डेट एंड टाइम है। तो आपने देखा जैसे हमने वहां पे इंग्लिश करके इंग्लिश इंडिया किया था, तो देखो ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड सब ऑटोमेटिकली इंडिया के लिए सेट हो चुका, ठीक है। देन उसके बाद आता है सेकंड, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कनेक्ट टू रेडएट, आप क्या करेंगे, इस आपकी रेडएट की जो मशीन है इसको आप रेडएट के सर्वर पे रजिस्टर करें, उसके लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए रेडएट की वेबसाइट पे, ठीक है। देन सेकंड क्या है, इंस्टॉलेशन सोर्स, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इंस्टॉलेशन सोर्स आप पेनड्राइव से बूट करवा रहे हो तो लोकल मीडिया आएगा, आप सीडी डीवीडी से करवा रहे हो तो सीडी डीवीडी आ जाएगा, अभी हम आईएसओ करवा रहे हैं तो लोकल मीडिया आ रहा है, क्लियर। अगर नेटवर्क से करवाएंगे तो यहाँ पे नेटवर्क आ जाएगा, क्लियर। देन थर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में हम देखें यहाँ पे, तो काफी सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे अभी। पहला क्या है, सर्वर विद जीयूआई, यानी सर्वर विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, सर्वर
यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा, सर्वर विदाउट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। मिनिमल इंस्टॉल, यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक फंक्शनलिटी मिलेगी। ठीक है, यानी ये लिनक्स का वो वर्जन है जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स। ठीक है, मिनिमल इंस्टॉल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेसिक फंक्शनलिटी आपको मिलती है, यानी बहुत ही बेसिक फीचर्स आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब बहुत बेसिक फीचर है यानी इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम होगी तो ये ऑटोमेटिकली फास्ट वर्क करेगा। क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन देखो क्या कह रहा है, वर्क स्टेशन इज ए यूजर फ्रेंडली डेस्कटॉप सिस्टम फॉर लैपटॉप एंड पीसी। यानी अगर आपको लैपटॉप और पीसी के लिए चलाना है आपको इसको, तो फिर आप क्या करेंगे, ये वाला वर्क स्टेशन यूज करेंगे, यानी आपको सर्वर वगैरह से कोई मतलब नहीं होगा। देन कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, अब आप इसको खुद मॉडिफाई करके अपना एक कस्टम, जो भी आपको एडिटिंग करनी है इसमें वो करके आप अपना कस्टम डिजाइन कर लें। देन वर्चुअलाइजेशन होस्ट, यानी अगर आपको इसमें वर्चुअलाइजेशन भी चाहिए तो यहाँ पे बहुत बेसिक वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट आपको मिलता है। क्लियर। लेकिन हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमारे जो कोर्सेज हैं RHCA से हैं, RHCE, ठीक है, जिसमें हम इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना सीखेंगे और इसमें कुछ सर्वर्स डिजाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो सर्वर्स के लिए हमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, यानी हमें ऊपर वाले दो में से कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आइदर तो हम सर्वर विद GUI करें, आइदर सर्वर करें। तो सर्वर में तो आपको ग्राफिकल नहीं मिलेगा, तो क्या आप बिना ग्राफिकल काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर आपको ग्राफिकल का ऑप्शन मिल रहा है तो आप 100% ग्राफिकल पे ही जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। ठीक है, जैसे हमने सर्वर विद GUI सेलेक्ट किया, ये देखो DNS नेम सर्वर फाइल के देखो, ये SMB NFS का C सारे सर्वर पड़े थे ना विंडोज सर्वर में। ठीक है, तो वो सारे सर्वर्स यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हो। अगर इनके पैकेजेस आपको अभी से इंस्टॉल करने हैं तो आप यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करो और डन कर दो। लेकिन हम क्या करेंगे, ये पैकेज इंस्टॉल करना भी सीखेंगे। ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल करना भी हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि कैसे आप इन पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सर्वर विद GUI ही सिलेक्टेड होता है। ये अपडेट हुआ है कब, रेल 8 के बाद। अगर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स आप 7 पे चले जाते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिनिमल इंस्टॉल सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप 7 यूज कर रहे हैं, 7 इंस्टॉल कर रहे हैं और आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप इंस्टॉल कर ले रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन के बाद आप देखोगे आपके पास सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन आएगी जिसपे कुछ टेक्स्ट लिखा होगा बस, और आपको क्या लगेगा, करप्ट हो गया। ठीक है, तो वैसा नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिनिमल इंस्टॉल सेलेक्ट होता है। क्लियर। देन उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में आ जाते हैं। सिस्टम में आप देख रहे हैं सबसे पहला है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, कि इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कहाँ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये हमारी हार्ड डिस्क आ रही है। तो देखो मैंने इसको कितनी हार्ड डिस्क दे रखी है, 20 GB। ठीक है, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आप देखोगे ये करीब 4 से 5 GB में पूरी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, 4 से 5 GB, जबकि विंडोज कितना लेती है, अराउंड 20 GB स्पेस लेती है इंस्टॉल होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर ली। अब पार्टीशन आप यहाँ पे दो तरीके के बना सकते हो। ठीक है, तो पार्टीशनिंग स्कीम देखो, एक तो हो सकती है ऑटोमेटिक, जिसमें आपका लिनक्स सिस्टम खुद डिसाइड कर लेगा कि आपके पार्टीशन कितने बनेंगे, किस साइज के बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। दूसरा क्या है, कस्टम। तो मैं यहाँ पे आपको कस्टम करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको पार्टीशन बनाना आना चाहिए। तो कस्टम पे क्लिक किया यहाँ पे एंड देन डन। तो जैसे ही डन पे क्लिक किया हमारे पास मैनुअल पार्टीशनिंग विजार्ड। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनुअल पार्टीशनिंग। तो अब देखो यहाँ पे आप LVM पार्टीशन बनाना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड पार्टीशन बनाना चाह रहे हैं, या थिन LVM पार्टीशन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो LVM हमारे पास आगे सर्वर के अंदर टॉपिक है, जब हम लिनक्स सिस्टम पढ़ेंगे तो LVM पढ़ेंगे। LVM बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी ये मिल जाती है LVM में, कि आप LVM से क्या कर सकते हो, आपका जो पार्टीशन आप बनाओगे उसकी साइज को आप कभी भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी हमारे पास 20 GB स्पेस है, तो मैंने 20 GB का पार्टीशन बना दिया या 15 GB का पार्टीशन बना दिया। ठीक है, तो जब वो 15 GB भर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसा थोड़ी कि मैं दोबारा इंस्टॉल करूंगा या ज्यादा हार्ड डिस्क देकर फिर से नई इंस्टॉल करूंगा फिर डेटा कॉपी करूंगा, नहीं।
मैं उसी पर्टिकुलर 15 जीबी को वापस बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो एलवीएम में हम क्या करते हैं, मल्टीपल हार्ड डिस्क के डेटा को कंबाइन कर सकते हैं, यानी आपका एक ही पार्टीशन अलग अलग हार्ड डिस्क पे फैला हुआ होगा। समझ गए। और दूसरा क्या आप कर सकते हो यहाँ से, स्टैंडर्ड पार्टीशन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या रखते हैं, एलवीएम रखते हैं। अब देखो हमारे पास अवेलेबल स्पेस कितना है, 20 जीबी। अब लिनक्स सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ दो पार्टीशन की जरूरत होती है, एक होता है स्लैश बूट और दूसरा होता है स्लैश। ठीक है, लेकिन एक और पार्टीशन है जो इंपॉर्टेंट है और जिसको आपको हमेशा यूज करना ही चाहिए, वो है स्वैप। ठीक है, हाँ, तीन पार्टीशन हो गए, पहला स्लैश बूट, दूसरा स्लैश और तीसरा स्वैप। ठीक है, स्लैश बूट जो पार्टीशन होता है उसमें आपकी बूट लोडर फाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम को, जो लिनक्स सिस्टम को आपके बूट करवाते हैं। ठीक है, तो वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंडेटरी है, बनाना ही बनाना है। ठीक है, अब उसकी साइज, तो उसको बहुत ज्यादा साइज की जरूरत नहीं होती, जैसे 4 जीबी में तो पूरी लिनक्स ही इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, तो आप मैक्स टू मैक्स उसको 500 MB बना सकते हो। कितना, 500 MB, उससे ज्यादा है। ठीक है, अगर आप ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग करोगे तो आप देखोगे कि करीब 1 MB लिनक्स सिस्टम आपका दे रहा है बूट के लिए। ठीक है, लेकिन हम कितना दे रहे हैं, 500। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पार्टीशन आता है वो आता है स्लैश। ठीक है, स्लैश क्या होता है, स्लैश आपका वो पार्टीशन होता है जिसमें आपका सारा डेटा, सारा लिनक्स सिस्टम होता है। जैसे आपके विंडोज की सी ड्राइव होती है जिसमें आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, प्लस अगर आपको डेटा रखना है तो आप वहां पे डेटा भी रख सकते हो। ठीक है, तो वो हमारा पार्टीशन है स्लैश, तो उसके पास सबसे ज्यादा स्पेस होना चाहिए, कि स्लैश पार्टीशन के पास सबसे ज्यादा स्पेस होना चाहिए। ये क्लियर हो, ओके। देन थर्ड पार्टीशन जो मैंने बताया, स्वैप। अब स्वैप किस काम में आता है, स्वैप को आप एज ए वर्चुअल रैम समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, वर्चुअल रैम। अब वर्चुअल रैम से क्या मतलब है, वर्चुअल रैम से ये मतलब है कि जैसे मान के चलो आपने अपनी वर्चुअल मशीन को या अपने लिनक्स सिस्टम को जो फिजिकल में इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, उसको आपने 2 GB रैम आपके सिस्टम में लगी हुई। ठीक है, कितना जीबी लगा हुआ, 2 GB। ठीक है, तो अब जब लिनक्स सिस्टम को यूज कर रहे हो तो आप ऐसा कोई टास्क कर रहे हो, इसके लिए वो पूरी 2 GB रैम यूज हो रही है, तो अब क्या होगा, आपका सिस्टम हैंग होना चाहिए ना भाई, सारी की सारी रैम यूज हो रही है तो हैंग होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम को खुद की प्रोसेसिंग के लिए भी तो कुछ रैम की जरूरत होती है। ठीक है, तो स्वैप क्या होता है, स्वैप आपकी हार्ड डिस्क का वो स्पेस होता है जिसको आपका सिस्टम जो है एज अ रैम यूज कर सकता है। ठीक है, स्वैप क्या होता है, स्वैप आपकी हार्ड डिस्क का वो स्पेस होता है जिसको आपका जो लिनक्स सिस्टम है वो एज ए रैम यूज कर सकता है। कब, जब आपकी एक्चुअल जो फिजिकल रैम है वो पूरी यूज हो रही है। क्लियर, क्योंकि जब आपकी रैम यूज हो रही होगी तो सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी, तो वो कहाँ करेगा फिर, स्वैप मेमोरी, यानी स्वैप कब काम में आएगी, जब आपकी रैम 100% यूज हो रही है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो देखो तीनों पार्टीशन बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूं यहाँ पे स्लैश बूट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि कितना जरूरत है हमें, 500, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एंटर किया तो ये हमारा 500 का पार्टीशन बन चुका है। नेक्स्ट देखो, दूसरा हम स्वैप बना लेते हैं पहले। ठीक है, वैसे तो मैंने इसको 8 GB रैम दी हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं और। ठीक है, स्वैप को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, स्वैप को आप 2 GB दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एज एज ए रैम यूज होगा, कब, जब, कब यूज होगा, जब आपकी रैम 100% यूज हो रही होगी। ठीक है, तो अगर आपकी रैम कम है तो आप ये ज्यादा दे सकते हैं, अगर आपकी रैम ज्यादा है तो आप स्वैप को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी 8 GB है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 2 GB सफिशियंट है। ठीक है, मोर देन सफिशियंट है। एंटर किया तो ये हमारा 2 GB का स्वैप पार्टीशन बन गया। देन उसके बाद फाइनली हमारा स्लैश पार्टीशन है जिसको सबसे ज्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बचा हुआ सारा स्पेस है, ये सारा का सारा किसको दे रहा हूँ, स्लैश को दे रहा हूँ। तो आइदर तो मैं इसको पूरा टाइप कर सकता हूँ 7.51 GB, या फिर मैं डायरेक्टली एड माउंट पॉइंट कर सकता हूँ बिना साइज दिए। तो ये क्या करेगा, जो भी बचा हुआ रिमेनिंग स्पेस है ऑटोमेटिकली ले लेगा। क्लियर, देन उसके बाद डन करेंगे। डन करेंगे तो आप जो भी चेंजेस सिस्टम में करेंगे उसके बारे में देखो ये सारा बताएगा।
कि आप सबसे पहले आपकी जो भी हार्ड डिस्क है उसका सारा फॉर्मेट डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद जो आप पार्टीशन बना रहे हैं, देखो क्रिएट डिवाइस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आप बनाएंगे कि यहाँ पे एलवीएम बनेगा, फिर देखो स्वैप पार्टीशन बनेगा, फिर रूट बनेगा, ठीक है। एक्सेप्ट चेंजेस करो था। देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, के डम्प। के डम्प का होता है कर्नल डंप। के डम्प का मतलब क्या होता है, कर्नल डंप। अब कर्नल डंप क्या होता है कि ये क्या करता है, एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि तब काम करता है जब आपका सिस्टम क्रैश होता है, ठीक है। इन केस आपका लिनक्स सिस्टम क्रैश हो गया किसी भी रीजन से, तो के डम्प क्या करेगा, उस क्रैश के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, उस क्रैश के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा कि आपका जो सिस्टम क्रैश हुआ है वो क्यों हुआ है, ठीक है। अब उसको स्टोर करने के लिए ये आपकी रैम का स्पेस यूज करो, एक्चुअल जो फिजिकल रैम होती है उसका स्पेस ही यूज करेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका लिनक्स सिस्टम यूज करता है 160 MB यूज करता है। कितना, 160 MB, ठीक है। इसके लिए के डंप के लिए, ठीक है। तो के डंप आपका हमेशा एनेबल होना जरूरी है, जो कि बाय डिफॉल्ट देखो ऑटोमेटिकली होता है, क्लियर। देन नेटवर्क एंड होस्ट नेम, अगर आप इंस्टॉलेशन के बाद चाहते हैं कि इसका नेटवर्क ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए तो आप यहाँ से इसको ऑन रखें, चाहे तो ऑफ कर दें, ठीक है, वो आपकी चॉइस। देन उसके बाद होस्ट नेम, होस्ट नेम होगा एक तरीके से आपके सिस्टम का नेम, जो बाय डिफॉल्ट हमेशा लोकल होस्ट होता है, चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे नाम दूंगा और यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो वो नेम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा यहाँ पे JCS और अप्लाई किया, तो देखो क्या हो गया, JCS हो गया, क्लियर। सिक्योरिटी प्रोफाइल, सिक्योरिटी प्रोफाइल आपके लिनक्स सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए होती है, ठीक है। ये क्या करती है, कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके सिस्टम पे लगाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें पहले से बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स यहाँ पे बनी हुई है, देखो देख रहे हो, इंटरमीडिएटरी हो गई, ठीक है, हाई सिक्योरिटी हो गई, और ये एनहेंस सिक्योरिटी हो गई, ठीक है। इस तरीके से इनमें बहुत सारी प्रोफाइल्स बनी हुई है। तो ये प्रोफाइल्स बेसिकली करने क्या वाली है, आपके सिस्टम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाली है, ठीक है। जैसे आपके विंडोज में फायरवॉल को समझ सकते हो फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो फायरवॉल बेसिकली क्या करता है, जब आप फायरवॉल को ऑन करते हो तो वो कुछ ट्रैफिक को आपके रूल्स के बिहाफ पे ब्लॉक करता है, वैसा ही कुछ सीन है यहाँ, क्लियर, कोई डाउट। तो आपको इनमें से कोई सेलेक्ट नहीं करने, क्यों, क्योंकि हम तो कौन है, एडमिन है, हमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ, डन। ये सारे फील्ड कवर हो गए। देन फिर आता है यूजर सेटिंग्स। तो यूजर सेटिंग में देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, रूट पासवर्ड। रूट कौन होता है, रूट आपका एडमिन यूजर होता है। रूट कौन होता है आपका, एडमिन यूजर होता है। जैसे विंडोज में आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपका रूट होता है जिसके पास सारे राइट्स होते हैं। रूट यूजर वो यूजर है जिसके पास सारी फुल पावर है, वो आपके एंटायर लिनक्स सिस्टम में कहीं भी कुछ भी कर सकता है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो रूट यूजर के पासवर्ड सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो पासवर्ड सेट कर रहा हूँ रेड हैट का, ठीक है। अब ये पासवर्ड बहुत सिंपल है, ये देखो, द पासवर्ड फेल्स द डिक्शनरी चेक, इट इज टू सिंपलिस्टिक सिस्टमैटिक, यू विल हैव टू प्रेस डन ट्वाइस। क्यों, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसलिए आपको डन 2 बार दबाना पड़ेगा, एक बार में काम नहीं होगा, तो 2 बार दबाया, हो गया। अब आपको यहाँ पे एक यूजर भी क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ यूजर नहीं क्रिएट करेंगे तो आपको बाद में करना पड़ेगा जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, तो बेटर आप यहीं कर लो। तो यहाँ से इस पर क्लिक किया, यूजर का नेम दे दो, फॉर एग्जाम्पल JCS। देन इसको एडमिन बनाना है, एडमिन बना देते हैं, और उसके बाद पासवर्ड इसके भी मैं सेम रेड हैट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और फिर से यहाँ डबल, क्योंकि पासवर्ड बहुत ज्यादा सिंपल है ना हमारा। अब मान के चलो आप लिनक्स सिस्टम से पहले विंडोज सिस्टम, अरे नहीं होगा भाई, वो कह रहा है कि इसको वेरीफाई करने के लिए आपको 2 बार दबाना है, ठीक है। हार्ड तो हार्ड लगाएंगे तो होगा। हाँ, पासवर्ड आप जैसा लगाओगे पासवर्ड तो वही रहेगा ना, सिस्टम अपने हिसाब से पासवर्ड चेंज थोड़ी कर देगा। अब देखो मान के चलो इससे पहले आप क्या कर रहे थे, विंडोज यूज कर रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे,
और आपने प्लान बनाया कि ठीक है अब मुझे विंडोज यूज नहीं करना, मुझे लिनक्स यूज करना है, ठीक है। तो आप बूट करवा रहे हैं। अब बूट करवा रहे हैं, इस यहाँ पे इस सिचुएशन पे हम आगे सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली, लेकिन अभी इस टाइम पे आपको याद आ गया कि कोई डेटा आपका इंपॉर्टेंट विंडोज में था जिसका आपने बैकअप नहीं लिया। तो अभी तक वो आपके पास टाइम था जब तक आप क्या कर सकते थे, उस डेटा को रिकवर कर सकते थे। यानी अभी आपके हार्ड डिस्क में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने बिगिन इंस्टॉलेशन में क्लिक किया, आपके हार्ड डिस्क पे जो हमने पार्टीशन बनाए थे वो सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये लिनक्स सिस्टम आपको यहाँ भी बताता है, क्या कह रहा है, वी वॉन्ट टच योर डिस्क अंटिल यू क्लिक बिगिन इंस्टॉलेशन। तो अभी तक आपकी हार्ड डिस्क सेफ है, यानी जो भी पार्टीशन वगैरह बनाए हैं वो अभी बने नहीं। वो कब बनेंगे, जब हम बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। तो देखो जैसे आप बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पढ़ते जाते हैं, चेकिंग स्टोरेज, क्रिएटिंग डिस्क लेवल, क्रिएटिंग एलवीएम, देख रहे हो, स्वैप एक्सएफएस, ये सारे पार्टीशन अब बन रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, देख रहे हो। तो इंस्टॉलेशन समझ में आई। यहाँ पे जो आप लिनक्स में पढ़ा रहा हूँ आपको, सुन ले बात, यहाँ पे जो मैं आपको लिनक्स पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ कौन, Red Hat, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो आप सीख रहे हैं, इसके साथ साथ जो आप सीख रहे हैं, टोटल 4 ऑपरेटिंग सिस्टम आप सीखने वाले हैं। मतलब मैं आपको एक सिखाऊंगा लेकिन 3 इसके सिमिलर हैं एज इट इज, कोई फर्क नहीं। वो कौन कौन से हैं, एक तो रेड हैट हो गया, दूसरा सेंटोस हो गया, तीसरा फेडोरा हो गया, और चौथा ओरेकल हो गया, ठीक है। ये 4 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आप सीख रहे हैं, यानी ये जो इंस्टॉलेशन मैंने करवाई है ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के हो गए, ठीक है। तो अगर आप रेड हैट पढ़ के सेंटोस पे काम कर रहे हैं, फेडोरा पे काम कर रहे हैं, ओरेकल पे काम कर रहे हैं, तो वो एज इट इज होगा, ठीक, उसमें बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, जैसे यहाँ पे रेड हैट का लोगो है, यहाँ पे लोगो होगा इधर फेडोरा का, सेंटोस का या ओरेकल का, बस लोगो चेंज होगा और ये नेम चेंज होगा, बस इससे अलावा कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। रिमोट का है, लाइन नहीं आएगा ना उसमें, क्योंकि ये जो VMware का 9 जो भी लॉन्च हुआ है वो अभी मई में ही लॉन्च हुआ है, तो इसलिए VMware में ऐड नहीं हुआ है, अभी वहाँ पे 8 ही शो कर रहा होगा। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जस्ट सपोर्ट के लिए है।
ऐसे कुछ इसमें न्यू फोल्डर में होगा, ई के अंदर न्यू फोल्डर, वहां पे 8.5 का इमेज होगा शायद। एट पॉइंट फाइव या 9 देखो, वहां पे होगा इमेज ई ड्राइव में, न्यू फोल्डर को। ठीक है, देखो इधर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। तो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी आपके पास यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लिक क्या करना है, तो जैसे रिबूट सिस्टम पे क्लिक करेंगे आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। 8.5 का होगा ना न्यू फोल्डर में, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.5 देखो, ई ड्राइव में न्यू फोल्डर। हाँ, ई ड्राइव को ओपन कर। इसमें अच्छा बैक करो, रुको 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 रुको, वो देखो ऊपर रेल 9 नहीं आ रहा, 9.0 है ना। अब इसको इंस्टॉल कर दो। क्या डिलीट करना है, इसको डिलीट क्यों करना है, चलता नहीं, रेड हैट नहीं चलता, प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ। विंडोज को विंडोज ओपन करो। देखो जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा, अगेन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9, सॉरी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ठीक है। और सेकंड क्या है, अगेन तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उससे आपका लिनक्स सिस्टम स्टार्ट होता है, और सेकंड सिस्टम आप देखते हो आपके सिस्टम को रेस्क्यू करने के काम में आता है। इनकेस आपका सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है, या फिर आपके सिस्टम में कोई कॉन्फ़िगरेशन में एरर आ गई जिसकी वजह से वो नॉर्मल बूट नहीं करेगा, इमरजेंसी मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सेकंड वाले का, और फर्स्ट को हम जनरल डेली यूज के लिए करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें सिस्टम को स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन को चूज करके एंटर करना है। अब हमारा सिस्टम जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, इंस्टॉलेशन अभी कंप्लीट हुआ ना, तो सबसे पहले हमें इसके लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो हमने जेआईसीएस यूजर बनाया था, तो वो जेआईसीएस यूजर आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, ठीक है। तो अगर जेआईसीएस यूजर को लॉगिन करना है, इस पर क्लिक करो, पासवर्ड दो और यहाँ से लॉगिन हो जाओगे।
ठीक है। तो ये इनिशियल इंटरफेस है किसका, आपकी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 का। ठीक है, 8 के मुकाबले 9 में काफी सारे चेंजेस हुए। ये देखो, हमने अभी तक सिस्टम को रजिस्टर नहीं किया तो क्या आ रहा है, सिस्टम नॉट रजिस्टर्ड। ये आपकी रेड हैट का डेस्कटॉप कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो विंडो की प्रेस करते हो तो आपके पास यहाँ पे आपको एप्लीकेशन और वर्क स्पेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे स्टार्ट मेन्यू जो जिसको आप बोलते हो, तो वो इसका ऐसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे फायरफॉक्स है, फाइल मैनेजर है, सॉफ्टवेयर है, ये हेल्प मेन्यू है, ये टर्मिनल है और यहाँ पे सारी एप्लीकेशन है। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको सारी एप्लीकेशन, वीडियोस, कैलकुलेटर, टेक्स्ट एडिटर, सेटिंग्स, ठीक है, सिस्टम मॉनिटर जैसे आपका विंडोज का टास्क मैनेजर होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ यूटिलिटी एप्लीकेशन है, जैसे डिस्क को एनालाइज करना है, डिस्क देखनी है, इमेज देखनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, कैरेक्टर्स हो गए, डॉक्यूमेंट व्यू हो गया, लॉग्स एंड फॉर्म्स। ठीक है, चीज ये नया है। ठीक है, तो इसके बारे में अपने को देखना पड़ेगा। देन ये सब्सक्रिप्शन मैनेजर है, आपको सिस्टम को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर ये आएगा। देन टूर, ये आपको सिस्टम का टूर देगा कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं, कौन सी चीज को आप कहाँ ढूंढ सकते हो। क्लियर। तो ये आपकी इंस्टॉलेशन आज यहाँ पे कंप्लीट होगी। देन कल हम इसके डेस्कटॉप के बारे में, ठीक है, और टर्मिनल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उसके बाद बेसिक कमांड्स पढ़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे एक वन बाय वन टॉपिक पढ़ते जाएंगे। ठीक है, नोट्स आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे क्या होगा, आपका नोट्स वाला टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो हम टॉपिक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ बढ़ते जाएंगे। क्लियर। ठीक है।